तो दोस्तों, एशिया कप 2025 का हर गुजरता मैच मानो युद्ध भूमि का मंजर पेश कर रहा है, जहां हर गेंद, हर चौका, हर छक्का और हर विकेट किसी न किसी टीम के भाग्य की दिशा बदल देता है। क्रिकेट के इस महासमर में 8 सेनाएं उतरी हैं और हर मुकाबले के साथ पॉइंट्स टेबल पर सत्ता का समीकरण एशिया कप में खेल रही इन सभी 8 टीमों के बीच ऐसा बदल रहा है जैसे तख्त की लड़ाई हो। इसी क्रम में टूर्नामेंट का 11वां संग्राम खेला गया अफगानिस्तान और श्रीलंका के बीच, जहां एक तरफ कप्तान राशिद खान अपनी सेना के साथ डटकर लड़े तो दूसरी ओर श्रीलंका के योद्धाओं की कमान कुशल मेंडिस ने संभाली। यह मुकाबला इतना टक्कर भरा साबित हुआ कि इसके समापन के बाद एशिया कप 2025 के पॉइंट्स टेबल में मानो जमीन खिसक गई हो और पूरे टूर्नामेंट का गणित ही नया रूप ले बैठा। लेकिन इस भिड़ंत के नतीजे से हुए पॉइंट्स टेबल में बदलाव पर पहुंचने से पहले आइए पीछे लौटते हैं और देखते हैं कि दोनों टीमों का अब तक का सफर इस एशिया कप में खेलेगी मुकाबलों का किस तरह का रहा, क्योंकि बिना पुराने रणकिस्सों को समझे इस जंग के ताजा नतीजों की असली तस्वीर साफ नहीं होती। तो शुरुआत करते हैं श्रीलंका की टीम से। श्रीलंका की टीम ने इस टूर्नामेंट की शुरुआत ऐसे की थी जैसे कोई शेर अपने पहले शिकार को धराशायी करता है। शुरुआती मैच में उन्होंने हांगकांग को 4 विकेट से हराकर एशिया कप में अपनी एंट्री को धमाकेदार बना दिया। केवल यही नहीं, इस जीत के तुरंत बाद लंका के शेरों ने दूसरा मुकाबला बांग्लादेश जैसी जुझारू टीम से खेला और उन्हें 6 विकेट से रौंदकर यह साबित कर दिया कि वे इस बार केवल भाग लेने नहीं बल्कि खिताब जीतने के इरादे से मैदान में उतरे हैं। लगातार 2 जीत ने उनके आत्मविश्वास को चरम पर पहुंचा दिया और क्रिकेट प्रेमियों को यह एहसास दिला दिया कि लंका की यह सेना किसी भी टीम को चीरकर आगे बढ़ सकती है। दूसरी ओर अफगानिस्तान की टीम ने भी अपनी शुरुआत किसी योद्धा की तरह की थी। हांगकांग के खिलाफ खेले गए अपने पहले मुकाबले में उन्होंने 94 रनों की विराट जीत दर्ज की और यह संदेश दिया कि उनके बल्ले और गेंद दोनों दुश्मन को ध्वस्त करने की ताकत रखते हैं। मगर यही आत्मविश्वास अगले ही मैच में उनके लिए बोझ बन गया। जब बांग्लादेश उनके सामने उतरा तो अफगानिस्तानी बल्ले निस्तेज हो गए और गेंदें धारहीन साबित हुईं। नतीजा यह हुआ कि अफगानिस्तान को 8 रनों से करारी शिकस्त झेलनी पड़ी और उन्हें यह समझ आ गया कि एशिया कप जीतने का रास्ता आसान नहीं बल्कि हर कदम पर कांटों से भरा है। और फिर आया 18 सितंबर गुरुवार का दिन, जब मैदान पर अफगानिस्तान और श्रीलंका आमने सामने थे। यह सिर्फ एक मैच नहीं था बल्कि पॉइंट्स टेबल पर कब्जा जमाने की जंग थी। जैसे ही मुकाबला आगे बढ़ा, दर्शक सांसें रोककर हर गेंद पर नजर गड़ाए बैठे रहे। श्रीलंका ने अपनी रणनीति और धैर्य का परिचय दिया, वहीं अफगानिस्तान ने भी पूरी ताकत झोंक दी। लेकिन आखिरकार इस भिड़ंत का अंजाम ऐसा निकला जिसने पूरे टूर्नामेंट की दशा और दिशा को बदल दिया। इस मैच के खत्म होते ही पॉइंट्स टेबल का नक्शा मानो उलट गया। श्रीलंका और अफगानिस्तान दोनों की पोजीशन एशिया कप के पॉइंट्स टेबल में नई बन गई और इसके साथ ही पाकिस्तान जैसी दिग्गज टीमों को गहरा झटका लगा। वहीं दूसरी ओर भारत समेत 2 बड़ी टीमों को इस नतीजे से जबरदस्त फायदा मिला और उनके लिए सेमीफाइनल की राह कहीं ज्यादा आसान हो गई। यानी कुल मिलाकर यह 11वां मुकाबला टूर्नामेंट के सबसे अहम मोड़ों में से एक साबित हुआ। अफगानिस्तान और श्रीलंका ने भले ही अपने अपने हिस्से की जंग खेली हो, लेकिन इस टकराव का असर पूरे एशिया कप के पॉइंट्स तबके पर दिखा। दर्शकों को इस मैच में केवल क्रिकेट नहीं बल्कि जज्बात, जुनून और जंग का मंजर देखने को मिला। अब जबकि आगे और भी मुकाबले खेले जाने बाकी हैं, ये कहना गलत नहीं होगा कि एशिया कप 2025 का हर मैच एक नई कहानी लिख रहा है और हर टीम अपने वजूद और वर्चस्व के लिए मैदान पर तलवारें भांज रही है। इस जंग के अगले अध्याय का इंतजार हर क्रिकेट प्रेमी दिल थाम कर रहा है, क्योंकि यहां किसी का भी ताज कभी भी छिन सकता है और किसी भी पल कोई नई सेना विजयी नायक बनकर उभर सकती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं अफगानिस्तान बनाम श्रीलंका के बीच खेले गए इस मुकाबले के बाद एशिया कप 2025 के पॉइंट्स टेबल में ऐसा क्या बदलाव हुआ कि पॉइंट्स टेबल का पूरा समीकरण ही बदल गया। वही इस मुकाबले के बाद कौन सी 2 टीमों को मिली बड़ी खुशखबरी, तो वही कौन सी वो 2 टीमें रहीं जिसको लगा है जोरदार झटका। इसके अलावा इस मुकाबले के बाद अब यहां से सुपर 4 में जाने के लिए सभी 8 टीमों को अपने बचे हुए और कितने मुकाबले जीतने होंगे, साथ ही मौजूदा पॉइंट्स टेबल के समीकरण को देखते हुए वो कौन सी 4 टीमें हैं जो फिलहाल सुपर 4 की रेस में सबसे आगे दौड़ रही हैं, तो वहीं पर वो 2 टीमें कौन सी हैं जो सुपर 4 की रेस में हो चुकी है बाहर। इसके अलावा वो 2 टीमें कौन सी है जो सुपर 4 में पहुंचने की होड़ में कड़ी टक्कर टॉप पर मौजूद 4 टीमों को दे रही हैं। बताएंगे आपको एशिया कप 2025 के पॉइंट्स टेबल के बदले हुए हर अपडेट को, लेकिन उससे पहले
दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हो तो एशिया कप 2025-25 के पॉइंट्स टेबल से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी जानकारी से जुड़े रहने के लिए अपने इस क्रिकेट चैनल क्रिकेट क्लासरूम को सब्सक्राइब दिल से इस वीडियो को एक लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। वैसे दोस्तों आप कमेंट कर बताओ एशिया कप 2025 की सबसे मजबूत टीम कौन सी है और कौन सी टीम इस साल एशिया का टाइटल अपने नाम करेगी। तो चलो दोस्तों अब ज्यादा भूमिका में नहीं उलझते और सीधे कूद पड़ते हैं एशिया कप 2025 की उस जंग पर जिसे सब कहते हैं पॉइंट्स टेबल का महाभारत। तो सबसे पहले नजर डालेंगे ग्रुप बी पर, जहां चारों टीमों का हाल ऐसा है जैसे कोई मेला लगा हो। बांग्लादेश अपने टाइगर तेवर दिखाकर ऊपर की कुर्सी पर आराम फरमा रहा है। श्रीलंका अपनी धारदार जीतों से बाकी टीमों के सिर दर्द बन चुका है। अफगानिस्तान कभी गरजता है तो कभी खुद ही अपनी तलवार पर फिसल जाता है। और बेचारे हांगकांग का हाल तो ऐसा है जैसे क्रिकेट नाम का ड्रैगन इन्हें बार बार जला रहा हो। उसके बाद हम नजर डालेंगे ग्रुप ए की ओर, जहां मामला और भी ढांसू है। भारत अपनी बैटिंग की आतिशबाजी और गेंदबाजी की बिजली से सबको झटका दे रहा है। पाकिस्तान का हाल उतार चढ़ाव वाले ग्राफ जैसा है। यूएई कभी अचानक चौका मारकर सबको चौंका देता है तो कभी खुद ही ढह जाता है। और ओमान तो फिलहाल ऐसे लग रहा है जैसे अभी भी नेट प्रैक्टिस मोड में फंसा हुआ हो। तो दोस्तों बिना देर किए एशिया कप 2025 के पॉइंट्स टेबल में मौजूद सभी 8 टीमों की बात एक एक करके करते हैं। कौन सी टीम पॉइंट्स टेबल में किस पायदान पर मौजूद है। तो दोस्तों एशिया कप 2025 के पॉइंट्स टेबल में ग्रुप बी में सबसे निचले यानी कि चौथे पायदान पर यासीम मुर्तजा की कप्तानी वाली हांगकांग की टीम मौजूद है। जी हां दोस्तों मौजूद है। बरसात की इस मौसम में जब हर ओर बिजली कड़क रही है, बादल गरज रहे हैं और जमीन पर पानी की नदियां बह रही हैं, ठीक वैसा ही नजारा इस बार एशिया कप 2025 के मैदान पर देखने को मिला है। हर टीम किसी बादल की तरह आती है, गरजती है, बरसती है और कभी कभी पूरे मैदान को डुबो देती है तो कभी सिर्फ गड़गड़ाहट कर निकल जाती है। लेकिन इन तमाम तूफानों और बिजली के खेल के बीच अगर कोई टीम है जो लगातार बरसने की कोशिश तो करती है लेकिन हर बार सूखा ही छोड़ जाती है तो वह है यासीम मुर्तजा की कप्तानी वाली हांगकांग की टोली। इस वक्त ग्रुप बी की अंक तालिका पर उनका हाल वैसा ही है जैसे मूसलाधार बारिश में कोई टूटी छतरी लेकर खड़ा हो। जितनी कोशिश करो पानी अंदर आता ही चला जाता है। शुरुआत अफगानिस्तान के खिलाफ पहले मुकाबले से हुई थी और वह मुकाबला ऐसा लगा जैसे आसमान से ओले बरस पड़े हों। 94 रनों की मार काट वाली शिकस्त ने उनकी रीढ़ को इस तरह तोड़ डाला मानो अचानक आई बाढ़ ने पूरी बस्ती बहा दी हो। आत्मविश्वास का गुब्बारा तो उनके सिर के ऊपर उड़ ही रहा था, लेकिन उस मैच ने ऐसा किया जैसे आसमान से बिजली गिरी हो और वह गुब्बारा वहीं फटकर राख हो गया। इसके बाद जब बांग्लादेश से दूसरे मुकाबले में टकराए तो लगा जैसे बादलों में थोड़ी नमी है और शायद अब बारिश का मौसम सही मायनों में शुरू होगा, मगर नतीजा वहीं ढाक के 3 पात। 7 विकेट से मिली शिकस्त ने यह साफ कर दिया कि उनकी जमीन इतनी सूखी हो चुकी है कि चाहे जितनी बूंदें गिरें फसल नहीं उगने वाली। तीसरे मुकाबले में श्रीलंका से भिड़े तो थोड़ी देर तक लगा कि इस बार बादल गरजते बरसते कुछ कमाल कर देंगे। शुरुआत में उनके खिलाड़ी जोश में कड़कड़ाते हुए उतरे मानो इस बार बादल सिर्फ आवाज नहीं बल्कि बरसात भी करेंगे, मगर अंत तक तस्वीर वही बनी रही। 4 विकेट से हार ने फिर उन्हें उसी धूल भरे रास्ते पर ला पटक दिया जहां न बारिश है न हरियाली, सिर्फ हार की वीरानी। अब अंक तालिका पर नजर डालो तो साफ दिखता है कि 3 मैचों में लगातार 3 हार के बाद उनका खाता तक नहीं खुला है और 0 अंक के साथ वे सबसे निचली सीढ़ी पर धंस चुके हैं। नेट रन रेट का हाल भी डूबते जहाज जैसा है जो -2.151 तक जा गिरा है। यानी हालात ऐसे हैं जैसे तूफान में नाव पलट गई हो और किनारा नजर ही नहीं आ रहा। टूर्नामेंट के नियम कहते हैं कि सुपर 4 में पहुंचने के लिए कम से कम 2 जीत जरूरी थी, लेकिन उनके पास अब कोई और मुकाबला बचा ही नहीं है, जिस वजह से सुपर 4 का रास्ता उनके लिए पूरी तरह बंद हो चुका है। अब हांगकांग के समर्थकों के पास बस यही सांत्वना बची है कि इस बरसाती मौसम का यह सफर भले ही हार की कीचड़ से लथपथ रहा हो, लेकिन आने वाले दिनों में यही मिट्टी उनकी नई ताकत बनेगी। आज वे तालिका के सबसे नीचे भीगे कपड़ों की तरह बैठे हैं, मगर कल वही खिलाड़ी अगले सीजन शायद ऐसी आंधी बनकर लौटें कि मैदान पर उनका नाम गूंज उठे और आज की सारी हारें केवल गुजरे जमाने की धूल भरी कहानी बनकर रह जाए। वहीं एशिया कप 2025 के पॉइंट्स टेबल में ग्रुप बी में तीसरे पायदान पर राशिद खान की कप्तानी वाली अफगानिस्तान की टीम मौजूद है। एशिया कप 2025 का यह मौसम मानो बदलते आसमान की तरह है, जहां कभी तेज धूप आंखें चौंधियां देती है तो कभी अचानक छा जाने वाले बादल सबको ठंडी हवाओं का एहसास करवा देते हैं। इसी उथल पुथल भरे आसमान के नीचे अफगानिस्तान की टीम का सफर भी चलता रहा, जिसकी कमान संभाले थे
कप्तान राशिद खान। शुरुआत ऐसी थी मानो किसी तपते रेगिस्तान में अचानक बादल गरज उठे हों। पहला मुकाबला जब उन्होंने हांगकांग से खेला तो वह जीत इतनी प्रचंड थी कि सबको लगा इस टीम की चाल को कोई रोक ही नहीं सकता। 94 रनों की विराट जीत ने न केवल अंक तालिका में उनकी मौजूदगी दर्ज की, बल्कि यह भी साफ कर दिया कि उनके भीतर की आग बाकी टीमों को राख करने का दम रखती है। दर्शकों ने उस पल यही सोचा कि अफगानिस्तान की टीम इस बार सुपर 4 तक का रास्ता बिना किसी रुकावट के तय कर लेगी, जैसे बारिश की धार बिना किसी मोड़ के बह निकलती है। लेकिन क्रिकेट का मौसम हमेशा साफ नहीं रहता। बादलों की तरह इसमें भी करवटें अचानक बदल जाती हैं। दूसरा मुकाबला आया और सामने खड़ा था बांग्लादेश। अफगानिस्तान ने पूरे जोश और जुनून के साथ कदम बढ़ाए, मानो आंधी का झोंका अपनी रफ्तार में सब उड़ा ले जाएगा, मगर 8 रनों की मामूली हार ने उनकी चमक पर धूल डाल दी। यह हार ऐसी थी जैसे तपती दोपहरी में अचानक ठंडी बूंदें गिरें, लेकिन मिट्टी की प्यास बुझाने के बजाय और धुआं उठा दें। अफगानिस्तान के समर्थकों को लगा कि शायद यह एक ठोकर है और अगली बार यह टीम और मजबूत होकर लौटेगी। लेकिन किस्मत की किताब में कुछ और ही लिखा था। करो या मरो के अंतिम मुकाबले में जब अफगानिस्तान का सामना श्रीलंका से हुआ तो उम्मीदें फिर से आसमान तक जा पहुंची, मगर इस बार भी नतीजा वैसा ही आया जैसा किसी आधे अधूरे बादल से आता है। गरज तो खूब सुनाई दी, लेकिन खेतों पर पानी की एक बूंद भी न गिरी। अफगानिस्तान की टोली एक बार फिर हार की दलदल में धंस गई और अंक तालिका पर उनकी स्थिति नीचे खिसक कर तीसरे पायदान पर जा अटकी। अब तस्वीर बिल्कुल साफ है। 3 मुकाबले खेले गए, जिनमें से सिर्फ एक में जीत मिली, जबकि 2 बार शिकस्त ने उनका रास्ता रोक दिया। इसी कारण उनके खाते में फिलहाल केवल 2 अंक हैं। नेट रन रेट भले ही कुछ बेहतर हो और यह दिखाए कि उनकी कोशिशों में दम था, मगर टूर्नामेंट का नियम साफ कहता है कि सुपर 4 में जगह बनाने के लिए कम से कम 2 मुकाबलों में जीत दर्ज करनी अनिवार्य थी। चूंकि अफगानिस्तान के हाथ से 2 मौके फिसल चुके हैं, इसलिए इस सीजन उनका सफर यहीं आकर थम गया है। फिर भी दिलचस्प यह है कि राशिद खान की अगुवाई में मैदान पर कदम रखते ही माहौल हर बार थरथराने लगता है। गेंद की धार और बल्ले की चमक विरोधियों को पल भर के लिए हिला जरूर देती है, लेकिन आखिरी क्षण आते आते यह टोली जीत की मंजिल से कुछ कदम दूर ही ठहर जाती है। अफगानिस्तान के चाहने वाले अब केवल यही सांत्वना ले सकते हैं कि यह सफर भले ही अधूरा रहा हो, मगर इससे खिलाड़ियों ने वह सबक सीख लिया है जो आने वाले एशिया कप के अगले सीजन के मौसम में उन्हें और मजबूत बनाएगा। वहीं एशिया कप 2025 के पॉइंट्स टेबल में ग्रुप बी में दूसरे पायदान पर लिंटन दास की कप्तानी वाली बांग्लादेश की टीम मौजूद है। एशिया कप 2025 का यह कारवां सचमुच किसी रंग बिरंगे मेले की तरह है, जहां हर टीम अपने हुनर के झूले झुला रही है। कोई हंसी बांट रहा है तो कोई आंसू, और इसी भीड़ भाड़ में अगर किसी टोली ने सबसे ज्यादा आंखें अपनी ओर खींची हैं तो वह है बांग्लादेश, जिसकी बागडोर संभाले खड़े हैं कप्तान लिटन दास। इस टीम का सफर कुछ ऐसा रहा है जैसे आकाश में चमकता कोई दिया, जो कभी पूरे उजाले से सबको चौंका देता है और कभी अचानक हवा के थपेड़े से टिमटिमाकर बुझने को आ जाता है। शुरुआत में तो इस दिए की लौ इतनी प्रखर थी कि दर्शकों ने समझ लिया कि अब अंधेरा छंटेगा और केवल उजाला ही उजाला फैलेगा। हांगकांग के खिलाफ पहला मुकाबला जब उन्होंने 7 विकेट से अपने नाम किया तो मानो मैदान में उपस्थित हर दर्शक के दिल की धड़कन तालियों की गूंज में बदल गई। खिलाड़ी आत्मविश्वास से दमक रहे थे और चाहने वालों के चेहरे पर मुस्कान की चमक से लग रहा था कि बांग्लादेश की राह अब सीधी है और कोई कांटा इसमें नहीं चुभेगा। लेकिन दोस्तों, खेल का मौसम हमेशा स्थिर नहीं रहता। कभी बादल घिरते हैं तो कभी धूप तीखी हो जाती है। यही हुआ बांग्लादेश के साथ जब उनका अगला सामना श्रीलंका से हुआ। इस बार सितारे मानो उनसे नाराज हो गए। बल्ला भी जैसे जिद पर अड़ गया और गेंदबाज भी जैसे असर खो बैठे। परिणाम यह हुआ कि 6 विकेट से करारी हार ने उनकी पूरी लय बिगाड़ दी। पहली जीत के बाद जो चेहरे गर्व से चमक रहे थे, वही चेहरों पर मायूसी की रेखाएं खिंच गईं। लगने लगा कि शायद बांग्लादेश का सपना फिर से अधूरा रह जाएगा। मगर क्रिकेट की असली खूबसूरती ही यही है कि आखिरी सांस तक उम्मीदें जिंदा रहती हैं। और यही हुआ जब तीसरे मुकाबले में उनका सामना अफगानिस्तान से हुआ। यह मुकाबला करो या मरो से कम नहीं था। मैदान पर उतरे बांग्लादेश के खिलाड़ियों ने मानो अपनी आत्मा तक झोंक दी। बल्लेबाजी हो या गेंदबाजी, हर मोर्चे पर उन्होंने पूरे जोश और हिम्मत से जंग लड़ी। हर रन पर दिलों की धड़कन तेज हो रही थी और हर विकेट के साथ तालियों की गूंज गूंज रही थी। और आखिर में जब 8 रनों की रोमांचक जीत उनके हिस्से आई तो मानो टूटा हुआ दीपक फिर से रोशन हो गया। इस जीत ने न सिर्फ उनके अंक तालिका में 4 अंक जोड़ दिए, बल्कि यह भी साबित कर दिया कि इस टीम की लौ
अब भी बुझी नहीं है। अगर अंक तालिका की तरफ झांकें तो तस्वीर साफ दिखाई देती है। 3 मुकाबले खेले, 2 जीत उनके नाम और 1 हार, यानी 4 अंक लेकर ग्रुप बी में वे दूसरे पायदान पर मजबूती से डटे हुए हैं। हालांकि एक सच्चाई यह भी है कि उनका नेट रन रेट -0.270 पर अटका हुआ है, जो यह दिखाता है कि सफर उतना आसान नहीं रहा। मगर टूर्नामेंट के नियमों के हिसाब से सुपर 4 तक पहुंचने के लिए लीग चरण में 2 जीत दर्ज करना अनिवार्य था और बांग्लादेश ने यह शर्त पूरी कर ली है। यानी कह सकते हैं कि उन्होंने इस बार सुपर 4 की टिकट अपनी झोली में डाल ली है। वही एशिया कप 2025 के ग्रुप बी के पॉइंट्स टेबल में टेबल टॉपर टीम की बात करें तो यहां नंबर 1 पर कुशल मेंडिस की कप्तानी वाली श्रीलंका की टीम मौजूद है। एशिया कप 2025 का यह मंच जब से सजा है तभी से मैदान पर तरह तरह के रंग बिखरे हैं। कहीं उम्मीदों की किरणें, कहीं निराशा की परछाइयां, कहीं जोरदार आवाजें तो कहीं चुपचाप गिरते सपनों की आहटें। लेकिन अगर बात ग्रुप बी की करें तो यहां एक ही नाम है जिसने शुरुआत से लेकर अब तक बाकी सभी पर अपनी चमक ऐसी फैलाई है कि मानो सूरज निकलते ही बाकी सारे दिए फीके पड़ गए हों। कुशल मेंडिस की अगुवाई वाली श्रीलंका की टीम, इस टोली का अंदाज ही कुछ ऐसा है कि जैसे ही वे मैदान पर कदम रखते हैं लगता है कोई कह रहा हो कि यह टीम सिर्फ खेलने नहीं बल्कि पूरे परिदृश्य को अपनी मुट्ठी में कैद करने उतरी है। पहला ही मुकाबला बांग्लादेश के खिलाफ और नतीजा इतना दमदार कि मानो सबको चेतावनी मिल गई हो। धारदार गेंदबाजी और सधी हुई बल्लेबाजी ने विरोधियों को टिकने तक का मौका नहीं दिया और 6 विकेट की शानदार जीत ने सबके सामने यह इशारा कर दिया कि यह तो बस झलक है, पूरी ताकत तो अभी बाकी है। इसके बाद जब दूसरा मुकाबला आया तो सामने थी हांगकांग की टीम। यहां भी श्रीलंका ने कोई डील नहीं दी, न कोई नरमी दिखाई। मैदान पर उनकी चाल, खिलाड़ियों की लय और हर गेंद पर उनका आत्मविश्वास ऐसा था कि विरोधी टीम चाहे जितनी कोशिश कर ले, नतीजे में वही हश्र होना था जो पहले मुकाबले में हुआ था। और हुआ भी वही। एक और 6 विकेट की आसान जीत और श्रीलंका की ताकत का डंका और बुलंद हो गया। अब तक हर किसी को साफ हो गया था कि यह टोली किसी साधारण सफर पर नहीं निकली, यह तो वह आंधी है जिसके आगे टिक पाना किसी के बस की बात नहीं। फिर आया तीसरा मुकाबला अफगानिस्तान के खिलाफ और यहां श्रीलंका ने अपने खेल का और भी दमदार रूप दिखाया। अफगानिस्तान ने पूरी कोशिश की लेकिन श्रीलंका ने हर दांव पर बाजी पलट दी। गेंदबाजी में शिकंजा कसना हो या बल्लेबाजी में दृढ़ता दिखानी हो, हर मोर्चे पर वे छाए रहे। नतीजा यह निकला कि श्रीलंका ने लगातार तीसरी जीत अपने नाम कर ली और इस सीजन में जीत की हैट्रिक लगाकर सबको यह संदेश दे दिया कि इस बार उनकी चाल को रोकना आसान नहीं है। अब अंक तालिका की तरफ नजर डालें तो तस्वीर बिल्कुल साफ है। श्रीलंका ने अब तक अपने खेले तीनों मुकाबले जीतकर शीर्ष स्थान पर मजबूती से कब्जा जमा लिया है। 3 मैच, 3 जीत और अंक तालिका में पूरे 6 अंक के साथ ये टीम सबसे ऊपर खड़ी है। सिर्फ यही नहीं, उनका नेट रन रेट भी इतना ऊंचा है कि हांगकांग, बांग्लादेश और अफगानिस्तान तीनों टीमों को पीछे छोड़ दिया है। और जब बात सुपर 4 की आती है तो यहां किसी तरह की गणना या अटकल की जरूरत ही नहीं, क्योंकि 3 में 3 जीत हासिल कर श्रीलंका ने अपनी जगह सुपर 4 में पहले ही पक्की कर ली है। आज श्रीलंका का नाम ग्रुप बी की अंक तालिका के सबसे ऊपरी पायदान पर लिखा है और चाहने वालों के दिलों में यह यकीन बैठ चुका है कि यह सफर अभी और ऊंचाइयां छूने वाला है। तो यह तो रहा एशिया कप 2025 में ग्रुप बी में मौजूद श्रीलंका, अफगानिस्तान, हांगकांग और बांग्लादेश के पॉइंट्स टेबल की स्थिति। अब बात करते हैं ग्रुप ए में मौजूद भारत, पाकिस्तान, यूएई और ओमान के पॉइंट्स टेबल के समीकरण की। तो ग्रुप ए के पॉइंट्स टेबल में सबसे निचले यानी कि चौथे पायदान पर जतिंदर सिंह की कप्तानी वाली ओमान की टीम मौजूद है। एशिया कप 2025 की चमकदार तस्वीर जब सामने आती है तो हर टीम अपनी अलग छाप छोड़ती दिखती है। कहीं जीत की मुस्कान है, कहीं हार की शिकन। और इसी तस्वीर के निचले हिस्से में बैठी है ओमान की टीम, जिसकी कमान संभाल रहे हैं जतिंदर सिंह। इस टोली का सफर कुछ ऐसा है मानो किसी उत्सव की शुरुआत में ही दीपक बुझ जाए और लोग समझ न पाएं कि रोशनी कहां से लाए। पहला ही मुकाबला पाकिस्तान जैसी भारी भरकम टीम से हुआ और वहां 93 रनों की करारी शिकस्त ने उनकी आत्मा तक झकझोर दी। गेंद थामे खिलाड़ी बार बार कोशिश करते रहे, बल्ले से भी इरादे बनाए गए, लेकिन मैदान का हर कोना जैसे बोझिल हो उठा। वह हार केवल हार नहीं थी बल्कि खिलाड़ियों के हौसले को तोड़ने वाली ठोकर थी। उम्मीद थी कि अगला कदम बेहतर होगा, लेकिन यूएई के खिलाफ दूसरा मुकाबला आया तो लगा शायद राख से उठकर यह टोली नई उड़ान भरेगी, पर नतीजा फिर वही। 42 रनों से मिली एक और करारी शिकस्त ने अंक तालिका पर उनका खाता खाली ही छोड़ दिया। अब तक खेले गए 2 मुकाबलों में नतीजा 0 रहा है और अंक तालिका में उनकी स्थिति चौथे पायदान पर है। 0 अंक के साथ उनका नेट रन रेट भी गिरकर -3.2
0.375 पर आ टिका है, इतना नीचे कि उसे सुधारना मानो सूखी जमीन पर बारिश ढूंढने जैसा हो गया है। टूर्नामेंट के नियम साफ कहते हैं कि सुपर 4 तक पहुंचने के लिए कम से कम 2 मुकाबलों में जीत दर्ज करनी अनिवार्य है, लेकिन ओमान की झोली अब तक खाली रही है। आखिरी मुकाबला भारत जैसी प्रचंड ताकत वाली टीम से बाकी है और वहां जीत की संभावना धुंधली धुंधली सी नजर आती है। पर खेल की खूबसूरती ही यही है कि चमत्कार की उम्मीद कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती। हकीकत यह है कि सुपर 4 की राह अब उनके लिए बंद हो चुकी है, चाहे आखिरी मैच का नतीजा जो भी हो। लेकिन अगर भारत के खिलाफ किसी तरह जीत उनके हिस्से आ जाती है तो उसका महत्व अंक तालिका से कहीं बड़ा होगा। ये जीत भले ही उन्हें आगे न ले जा पाए, मगर उनके नाम को ऐसी याद दे जाएगी जो सालों तक सुनाई जाएगी। एक ऐसी जीत जो शायद ट्रॉफी जितनी बड़ी न सही, पर सम्मान और गर्व के मायने में उससे कहीं ऊपर होगी। तो दोस्तों, ओमान की यह दास्तान भले ही अधूरी लगे, लेकिन आखिरी मुकाबले में अगर किस्मत ने उनका साथ दिया तो यही अधूरी कहानी सबसे बड़ी गाथा बनकर सामने आएगी। वही ग्रुप बी के पॉइंट्स टेबल में तीसरे पायदान पर मोहम्मद वसीम की कप्तानी वाली यूएई की टीम मौजूद है। एशिया कप 2025 के पन्नों में जब ग्रुप बी का अध्याय खुलता है तो उसकी पंक्तियों के बीच एक अनोखी कहानी दर्ज दिखाई देती है। ये कहानी है संयुक्त अरब अमीरात की, जिसकी बागडोर संभाले हैं कप्तान मोहम्मद वसीम। ये दास्तान कुछ वैसी है जैसे कोई कलाकार रंगों से तस्वीर बनाना शुरू करे, मगर पहली ही लकीर टेढ़ी निकल जाए और चित्र अधूरा रह जाए। भारत के खिलाफ उनका पहला मुकाबला किसी सपने के टूटने जैसा साबित हुआ। मैदान पर कदम रखते ही ऐसा लगा मानो छोटे कद का योद्धा पहाड़ जैसी चुनौती के सामने खड़ा हो और तलवार उठाने से पहले ही उसकी धार कुंद हो जाए। 9 विकेट की करारी हार ने सिर्फ स्कोरबोर्ड पर नहीं बल्कि खिलाड़ियों के मन पर भी गहरी चोट की लकीर खींच दी। गेंदबाजों के वार जैसे बिना आवाज के गुम हो जाते और बल्लेबाजों की कोशिशें मानो आधे रास्ते में दम तोड़ देती। लेकिन यही तो खेल का करिश्मा है, हार की राख के नीचे भी उम्मीद की चिंगारी कहीं न कहीं जिंदा रहती है। दूसरे मुकाबले में जब यूएई ने ओमान से टक्कर ली तो उस चिंगारी ने अचानक आग का रूप ले लिया। मैदान पर हर खिलाड़ी का चेहरा दमक रहा था, हर कदम आत्मविश्वास से भरा हुआ था और हर शॉट मानो यह घोषणा कर रहा था कि यह वही टोली नहीं है जो कुछ दिन पहले ध्वस्त हो गई थी। गेंदबाजी में अनुशासन और बल्लेबाजी में जोश ने मिलकर ऐसा माहौल बना दिया कि दर्शक भी हैरान रह गए और आखिरकार 42 रनों की शानदार जीत ने न सिर्फ अंक तालिका में उनका खाता खोला, बल्कि यह संदेश भी दिया कि यूएई टूटी नहीं है, बल्कि पहले से कहीं ज्यादा सशक्त होकर लौटी है। इस जीत ने उनके खाते में 2 अंक जोड़े और क्षणिक ही सही, लेकिन समर्थकों के दिलों में सुपर 4 का सपना फिर से जगमगा उठा। लेकिन कहानी का असली मोड़ तीसरे मुकाबले में आया जब उनका सामना पाकिस्तान से हुआ। यह भिड़ंत किसी भी मायने में आसान नहीं थी। खिलाड़ियों की आंखों में उम्मीद अब भी चमक रही थी और मैदान पर उनके कदम थमने वाले नहीं थे। लेकिन पाकिस्तान की मजबूती के आगे उनकी कोशिशें कमजोर पड़ गईं। गेंद और बल्ले दोनों मोर्चों पर प्रयास किए गए, पर जीत का दरवाजा उनके लिए बंद ही रहा और 41 रनों से हार का बोझ कंधों पर आ गया। यही वह क्षण था जिसने तय कर दिया कि उनका सफर अब सुपर 4 की ओर नहीं बढ़ पाएगा। 3 मुकाबले पूरे हुए, 1 जीत और 2 हार उनके हिस्से आई। अंक तालिका में कुल 2 अंक और नेट रन रेट माइनस में फंसा हुआ। इन आंकड़ों ने साफ कर दिया कि आगे बढ़ने की राह उनके लिए अब बंद हो चुकी है। टूर्नामेंट के नियमों के मुताबिक सुपर 4 में जगह बनाने के लिए कम से कम 2 जीत अनिवार्य थी और चूंकि उनके सारे मुकाबले पूरे हो चुके हैं, इसलिए अब कोई संभावना बाकी नहीं है। ओमान के बाद यूएई वह दूसरी टीम बनी जिसने ग्रुप बी के सुपर 4 से बाहर होने की पंक्ति में जगह बना ली। वहीं ग्रुप ए के पॉइंट्स टेबल में दूसरे पायदान पर सलमान अली आगा की कप्तानी वाली पाकिस्तान की टीम मौजूद है। एशिया कप 2025 की कहानियों में जब ग्रुप ए की झलक सामने आती है तो वहां एक चेहरा सबसे अलग दिखाई देता है। कप्तान सलमान अली आगा की अगुवाई वाली पाकिस्तान की टोली। यह टीम कभी ऐसी लगी जैसे मैदान पर बादलों की गरज सुनाई दे रही हो और विरोधी टीम हड़बड़ा जाए तो कभी अचानक वही बादल बिन बारिश के छंट जाते हैं और सबको हैरान कर जाते हैं। ओमान के खिलाफ पहला मुकाबला तो ऐसा रहा मानो किसी ने शुरुआत में ही आतिशबाजी का पूरा आसमान रोशन कर दिया हो। 93 रनों की विशाल जीत ने बाकी टीमों को पहली ही झलक में डरा दिया। हर बल्ले का वार गूंजता हुआ और हर गेंद बिजली की तरह गिरती हुई। उस वक्त लगा कि पाकिस्तान ने इस पूरे टूर्नामेंट को मुट्ठी में भर लिया है और शायद अब कोई उन्हें रोक ही ना पाए। लेकिन खेल का असली रंग तभी उभरता है
जब जीत के ठीक बाद हार की छाया आ गिरे। भारत के खिलाफ दूसरे मुकाबले में वही पाकिस्तान जो ओमान पर गरज रहा था अचानक चुप हो गया। 7 विकेट की शिकस्त ने न सिर्फ स्कोरबोर्ड पर बल्कि खिलाड़ियों के आत्मविश्वास पर भी गहरी लकीर खींच दी। दर्शक भी सोच में पड़ गए कि क्या यह वही टोली है जिसने अभी अभी मैदान पर तूफान खड़ा किया था। लेकिन पाकिस्तान की पहचान सिर्फ हार से टूट जाने की नहीं बल्कि हार को चुनौती बनाकर वापसी करने की है। यही तस्वीर देखने को मिली जब तीसरे मुकाबले में उनका सामना संयुक्त अरब अमीरात से हुआ। इस बार मैदान पर कदम रखते ही उनके खिलाड़ियों के चेहरे पर वही पुराना तेज लौट आया। गेंदबाजी इतनी सटीक और बल्लेबाजी इतनी जोशीली कि यूएई की टीम संभल ही नहीं पाई। नतीजा निकला 41 रनों से शानदार जीत जिसने आलोचकों को भी चुप कर दिया और पाकिस्तान के समर्थकों की आंखों में फिर से चमक भर दी। 3 मुकाबलों की इस यात्रा में 2 जीत उनके हिस्से आईं और 1 हार का धब्बा भी साथ जुड़ा। लेकिन आंकड़े यह साफ बता रहे हैं कि पाकिस्तान अभी मजबूत रास्ते पर है। अंक तालिका में उनके खाते में कुल 4 अंक जमा हैं और नेट रन रेट प्लस 1.793 पर खड़ा है, जो यह दिखाता है कि उनकी जीतें सिर्फ जीत नहीं बल्कि दमदार जीतें रही हैं। अब जब सुपर 4 की दौड़ की बात हो तो तस्वीर बिल्कुल साफ है। पाकिस्तान अपने तीनों मुकाबले पूरे कर चुका है और उनमें से 2 पर जीत हासिल कर उसने अगले पड़ाव यानी सुपर 4 का टिकट पक्का कर लिया है। वही एशिया कप 2025 के पॉइंट्स टेबल में ग्रुप ए में मौजूद टेबल टॉपर टीम की बात करें तो यहां पर सूर्य कुमार यादव की कप्तानी वाली भारतीय टीम मौजूद है। एशिया कप 2025 की तस्वीर जब ग्रुप ए की ओर मुड़ती है तो सबसे ऊपर चमकता हुआ नाम है भारतीय टीम का, जिसकी कमान थामे हैं कप्तान सूर्य कुमार यादव। इस दल का अंदाज ही कुछ ऐसा रहा है कि हर कदम पर विपक्षियों को यह एहसास हुआ कि सामने कोई साधारण चुनौती नहीं बल्कि एक ऐसा तूफान खड़ा है जो सबको बहा कर ले जाएगा। शुरुआत से ही इस टीम का रंग कुछ अलग दिखाई दिया। पहला मुकाबला जैसे ही संयुक्त अरब अमीरात से हुआ तो भारत ने 9 विकेट की ऐसी एकतरफा जीत हासिल की कि मानो पूरा मैदान उनके पक्ष में गूंज उठा हो। गेंदबाजों ने विरोधियों को सांस लेने तक का मौका नहीं दिया और बल्लेबाजों ने हर रन को दनकते वार में बदल दिया। इस शुरुआती जीत ने यह स्पष्ट कर दिया कि भारतीय टीम टूर्नामेंट में केवल हिस्सा लेने नहीं आई बल्कि इतिहास रचने के इरादे से उतरी है। और फिर आया वह क्षण जिसका इंतजार पूरे उपमहाद्वीप के दर्शक कर रहे थे, भारत और पाकिस्तान का टकराव। यह मुकाबला सिर्फ स्कोरबोर्ड की गिनती भर नहीं था बल्कि गर्व और जुनून का इम्तिहान भी था। भारतीय खिलाड़ियों ने जिस आत्मविश्वास और धैर्य से इस खेल को अपने नाम किया उसने हर दर्शक को रोमांच से भर दिया। 7 विकेट की शानदार जीत ने पूरे ग्रुप में भारत की स्थिति और भी मजबूत कर दी और यह संदेश दे दिया कि इस बार सफर केवल जीत का नहीं बल्कि वर्चस्व का है। अब अगर अंक तालिका पर नजर डालें तो 2 मुकाबलों के बाद भारत ने 4 अंकों का पक्का आधार बना लिया है और ग्रुप ए की सीढ़ियों पर सबसे ऊपर बैठा है। सिर्फ अंक ही नहीं, उनका नेट रन रेट भी विरोधियों के लिए पहेली बन चुका है। 4.793 का यह आंकड़ा इतना ऊंचा है कि बाकी टीमों के लिए उसकी बराबरी करना लगभग नामुमकिन है। यही कारण है कि भारत इस टूर्नामेंट की पहली ऐसी टोली बन चुका है जिसने सुपर 4 की दहलीज पार कर ली है और उसका स्थान अब पूरी तरह सुरक्षित है। मगर यह यात्रा अभी पूरी नहीं हुई है। भारत का अगला मुकाबला ओमान से होना बाकी है और टीम की मौजूदा लय को देखकर तो यही लगता है कि जीत की हैट्रिक अब सिर्फ समय की बात है। दरअसल भारत का सफर इसीलिए खास है क्योंकि यहाँ जीत किसी एक खिलाड़ी की चमक पर नहीं टिकी बल्कि हर सदस्य ने अपनी भूमिका ईमानदारी से निभाई है। कोई बल्ले से रन बरसाता दिखा तो कोई गेंद से विपक्ष की उम्मीदें तोड़ता रहा और हर मौके पर यही संदेश उभरा कि भारत का इरादा केवल जीत तक सीमित नहीं बल्कि पूरे टूर्नामेंट पर अपनी छाप छोड़ने का है। यही वजह है कि आज ग्रुप ए की सबसे ऊंची सीढ़ी पर भारत बेधड़क खड़ा है और बाकी सारी टीमें उसकी चमक के सामने धुंधली नजर आती हैं। दोस्तों, एशिया कप 2025 अब उस मोड़ पर आ चुका है जहां हर चौका छक्का दर्शकों के दिलों की धड़कन को रोलर कोस्टर पर बैठा देता है। ताजा भिड़ंत यानी 11वां मुकाबला अफगानिस्तान और श्रीलंका के बीच हुआ और इस खेल ने तालिका की पूरी तस्वीर बदल कर रख दी। ग्रुप बी में अब कोई रहस्य नहीं बचा। श्रीलंका और बांग्लादेश ने अपनी 2-2 जीतों के दम पर अगले चरण का दरवाजा चौड़े से खोल दिया है और दोनों टीमें अब चैन की सांस लेते हुए सुपर 4 की तैयारी में जुट गई हैं। वहीं अफगानिस्तान और हांगकांग की कहानी यहीं खत्म हो गई। उनका टिकट कट चुका है और सफर थम गया है। दूसरी तरफ ग्रुप ए का हाल भी अब किसी पहेली जैसा नहीं रहा। ओमान और यूएई की उम्मीदें
पूरी तरह बुझ चुकी हैं और सुपर 4 की रेस से वे बाहर हो गए हैं। लेकिन भारत और पाकिस्तान की टोली अपने अपने 2 मुकाबले जीतकर अगले पड़ाव का रास्ता पक्का कर चुकी है और इस वक्त ग्रुप की सबसे मजबूत ताकत बनकर सामने आई है। यानी अब तस्वीर बिल्कुल साफ है। 4 नाम तय हो चुके हैं: भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश। अब असली मजा तो यहीं से शुरू होता है, क्योंकि असली सवाल यही है कि इन चारों दावेदारों में से कौन आखिरकार एशिया कप 2025 की चमचमाती ट्रॉफी अपने कब्जे में ले जाएगा। बताइए, आपकी नजर में कौन है सबसे बड़ा बादशाह?